Hello friends, we will be going up with the Hindu newspaper for today because we got for tea outside, so we can't make early in the week. We like 6:30 बजे मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, तो अभी it's 7:15, तो वो वीडियोस बन नहीं पाते उस टाइम पे कुछ की. But nevertheless, we will start reading with this. I hoping to show you everything that I read in the day itself, what book I am reading, which book is completed, and now again what on things I am going on. ओके कल मैंने बताया था कि मैं इंडिया 2019 पढ़ रहा हूँ. ये बुक है, मैंने सोचा ऑफिस में होगी, बट इट वॉज इन माई बैग. इन द मॉर्निंग आई वॉज रीडिंग दिस. सो इन जनरल देर आर टॉपिक्स मेंशन. कंटेंट्स में जो है लैंड एंड द पीपल, नेशनल सिंबल्स, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, कल्चर एंड टूरिज्म, बेसिक इकोनॉमी, डाटा, कॉमर्स, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस. ये पूरा ब्रीफ देती है कि गवर्नमेंट चलती कैसे है, प्रॉपरली हम कैसे काम करते हैं. तो जैसे लैंड एंड द पीपल के बारे में बात करूँगा अगर फर्स्ट चैप्टर में, तो अगर किसी ने एनसीईआरटी क्लास 11th की एनसीईआरटी जो है ज्योग्राफी पढ़ी है, तो उसका पहला चैप्टर उसको याद आ जाएगा कि हाँ उसमें सब इंडिया और उसकी लोकेशन के बारे में बताया गया. सेम पूरा का पूरा उसमें दिखाया गया. बट इसमें फिर जिस्ट में क्या दिया गया है कि हमारे 4 जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, डेजर्ट एरिया है, इंडस एंड गंगा का जो प्लेन है, ग्रेट माउंटेन्स है, या फिर सदर्न एरिया जिसको हम द्रविड़ भी बोलते हैं, तो वो जो पेनिनसुलर प्लेन है उसके बारे में बताया गया. फिर कश्मीर, कुल्लू वैलीज और जितनी भी हमारे पासेस हैं उनके बारे में बता दिया गया है. रिवर्स के बारे में बताया है. ठीक है. देन उसके बाद फिर क्लाइमेट, सीजन, फ्लोरा, फोना, ये सब चीज़ें हल्के में ब्रीफली बहुत कॉम्पैक्ट करके दिखाई गई है. आई थिंक दिस विल बी गुड फॉर आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस, क्योंकि जब आंसर राइटिंग करते हैं तो हमें चीज़ें कॉम्पैक्ट करके लिखनी होती है. एनसीईआरटी में बहुत इलेबोरेट करके समझाया है. अब वो समझाए हुए को जो हमने सीख लिया उसको दोबारा से करना है ना, 250 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में कर, तो यहाँ पे वो बहुत अच्छे से मेंशन किया गया. सेकंड थिंग इज, जो भी कोई इसको लिखता होगा यार, वो आईएएस से नीचे लेवल का तो आदमी होगा नहीं जो उसको एडिट करता होगा. ठीक है, आई डोंट थिंक सो. तो अब जो उनके खुद की आंखों से निकली हुई चीज़ है, तो उससे तो ज़्यादा बेटर क्या होगा. तो मतलब दीज आर द मॉडल टेस्ट पेपर्स फॉर मी, आई एम टेकिंग फॉर माई सेल्फ. अब पता नहीं क्या सजेस्ट करते हैं लोग. तो मुझे अभी तक पढ़ने में अच्छी लग रही है सेंसस के बारे में. नेशनल सिंबल्स, नेशनल फ्लैग, स्टेट एम्बलम, ठीक है. अब नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल कैलेंडर. अब ऐसे कैलेंडर पढ़ने बैठो तो आर्टिकल्चर में बहुत सारे कैलेंडर्स दिए हुए हैं. ठीक है. 58 BC का भी है और 58 AD का है, 78 AD का है. तो उन दोनों में से कौन सा हमारे वाला है, प्रॉपरली मेंशन है कि है क्यों और कहाँ से स्टार्ट होता है. ठीक है. फिर इंडिया की पॉलिटी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, पूरा नहीं दिया, वो मोटा मोटा बता रखा है कि हम क्या देते हैं. ठीक है, क्या बेसिस है हमारा. फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, द यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट. अच्छा, कई बुक्स में मैंने देखा है कि एग्जीक्यूटिव, द यूनियन एग्जीक्यूटिव को 5 हिस्सों में वो डिवाइड करते हैं. पहला प्रेसिडेंट, दूसरा प्राइम मिनिस्टर, तीसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और एक और उसमें वाइस प्रेसिडेंट ऐड करते हैं. 5वां ऐड करते हैं अटॉर्नी जनरल. ठीक है, वो नहीं है. मैंने गूगल सर्च किया, इस बुक में भी उसको नहीं दिया. एग्जीक्यूटिव में अटॉर्नी जनरल का नाम नहीं आता है. तो अगर किसी को मिलता है यार कि अगर वो है और कहीं सोर्स है उसका, ना कि मैं जो सर्च कर रहा था सोर्स मिला नहीं. मैंने लक्ष्मीकांत में कहीं पढ़ा था कि कहीं एक लाइन है उसमें वो ऐड कर रखी थी कि वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, तो वो मेरे को डाउट में था. आई जस्ट वांटेड टू पुट इट हियर. और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पूरा लिखा है, इसमें समझाया है. ठीक है. फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमिटीज़, स्टैंडिंग कमिटीज़, एड हॉक कमिटीज़. ठीक है. उसके बाद फिर अदर कमिटीज़ के बारे में बताया. एंड देन लीडर्स ऑफ अपोजिशन, स्पेशल मेंशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एश्योरेंस. जैसे हम लोकसभा की डिबेट्स देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक इंसान खड़ा होता है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ा होता है, वो कुछ क्वेश्चंस पूछता है. देन एंड देयर उसको जो अगर मिनिस्टर अवेलेबल है तो वो उसको रिप्लाई करता है. अब ये चीज़ हम सामने देख रहे हैं, बहस हो रही है. वहाँ पे एक वेल है जहाँ पे कुछ ऑफिसर्स बैठे हैं ना, उनका काम क्या होता है, वो सारे के सारे चीज़, जैसे मैंने इसमें अभी पढ़ा कि वो सारी चीज़ों को जोट डाउन करते हैं. एक जोट डाउन करता है इसलिए ताकि कि वो संग्रहालय में रखी जाए, वो लाइब्रेरी में रखी जाए कि इस दिन ये डिबेट हुई थी, इस इंसान ने ये बोला था. दूसरा इंसान जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर से नाता रखता है. वो क्या करता है, वो लिखता जाता है कि मिनिस्टर ने ये एश्योरेंस दिया, मिनिस्टर ने ये दिया, इसने ये सवाल पूछा था, अच्छा ठीक है इसको तो वो प्रॉपर मेंटेन करके मिनिस्ट्रीज को पहुँचाता है कि आपने ऑफिस में ये बोला था, इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आपसे पूछा था, आपने ये एश्योरेंस दिया, वी वांट दिस एश्योरेंस टू बी
implemented as soon as possible. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स करती है, उनके ऐसा नहीं है कि अब तो लोकसभा में खड़े होकर कुछ भी बोलती है। तो ये मैंने आज पहली बार यहाँ पढ़ा कि ऐसा भी अंदर से काम होता है। एंड देन इट इज़ नॉट ओनली सेंड टू देम, बार बार पीरियडिक रिव्यू होते हैं, मिनिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या आपने पिछली बार वाला एश्योरेंस पूरे कर दिए हैं तो उसका रिजल्ट दो, नहीं किए हैं तो जल्दी से एक्सपीडिएट करो। फिर जैसे ही वो हो जाता है तो फिर उसको लेके लोकसभा के पटल पे जब भी दोबारा खुलते हैं तो उनको रखा जाता है, या और जिस भी मेंबर ने क्वेश्चन पूछा था उसके वहाँ पे वो लेटर पहुँचा दिया जाता है, एक कॉपी उसके वहाँ पे पहुँचा दी। मतलब ये अच्छा प्रोसेस है, ठीक है। स्पेशल मेंशन जो है उसके बारे में बताया है, यूथ पार्लियामेंट्री कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कंसल्टेटिव कमिटीज जो होती हैं, गवर्नमेंट बिजनेस इन पार्लियामेंट, वो क्यों किस तरीके से, मतलब इसका जो पूरा लॉजिक है ना पीछे का, तो हम ऊपर जैसे मतलब मैंने ऊपर पढ़ रखी है कि भाई ये कमेटी होती है, इसमें 30 आदमी होते हैं, इसमें 22 आदमी होते हैं, 15 यहाँ से 7 आदमी यहाँ से, लोकसभा के मेंबर नहीं हो सकते, राज्यसभा के मेंबर नहीं हो सकते। यहाँ पे बहुत जिस्ट में उसको ही थोड़ा सा इन डेप्थ बताने की कोशिश की गई है क्यों होता है ऐसा, रीजंस बिहाइंड इट, ठीक है। और प्रॉपरली वो याद होता है क्योंकि वो सीक्वेंस में पढ़ लूँगी, ऐसे सरकार बनी, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इसको पढ़ते हुए। आई फील कि एक रीडिंग सबको इस पूरी बुक की देनी चाहिए, ज़्यादा मोटी तो नहीं है, ज़्यादा मोटी कह सकते हो आप इसको, 700 पेज हैं तो एक रीडिंग बनती है सिंपल, इसको बाय हार्ट रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी एक रीडिंग ही इनफ होगी। जहाँ जहाँ लगे कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट है, जब हम टेस्ट सीरीज के कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, जब आप ये स्टार्ट कर दोगे, क्वेश्चन आंसर्स करना स्टार्ट कर दोगे, वहाँ से ऐसा कुछ लगता है कि यहाँ से पढ़ना चाहिए, देन इट विल बी गुड थिंग। बट बिफोर दैट एक रीडिंग दे दो बस, मतलब मैं एक रीडिंग दे रहा हूँ इसकी। तो दिस इज इंडिया 2019 एंड अभी न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। Just reached the editorial page as of now, but time हो गया तो निकलना है। I will be continuing this in the evening once I come back from the office. Hi friends, I have reached home और अब हमने अपना स्टार्ट कर दिया द हिंदी न्यूज़पेपर जो सुबह बच गया था वो पूरा ख़त्म करना है। So I have started reading. चलो भाई करते हैं ख़त्म। This we are done with the newspaper. What we found out is कि भाई यूएस में 10 लाख से ज़्यादा केस आए हैं एक दिन के अंदर, मोरलेस वहाँ पे टेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, बट स्टिल 10 lakhs केस इन अ सिंगल डे, इट्स वे टू हाई। ओके, तो ये मैं इधर पढ़ रहा था कि ग्लोबल रिकॉर्ड है ये 10 लाख केसेस का एक दिन के अंदर। We have covered from the book, from the world's geomorphology, the plateau, continental shield, seafloor spreading, plate boundaries, plate tectonics, continental drift theory, metamorphic, sedimentary and the igneous rocks. तो ये पार्ट अभी हमने खत्म किया, इससे पहले हम कल कर चुके थे। सो नाउ इट्स टाइम फॉर स्लीप। कल सुबह फिर इसको उठ के कल जियोमॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आई आर ऑलरेडी ऑन द हाफ वे, नॉट हाफ वे, 25% इज डन, स्टिल 75% इज डन।